नेक्स्ट टॉपिक है अपना कोरोजन एंड रेंसिडिटी। कोरोजन रेंसिडिटी दोनों ही बेसिकली ऑक्सीडेशन के ही पार्ट है। ठीक है, ऑक्सीडेशन अगर किसी मेटल पे हो रही है, आयरन पे हो रही है, इन सब चीजों पे जितने भी ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन वो ऑक्सीडेशन उनके फायदे के लिए नहीं है, एक्चुअली वो खराब कर रहे हैं। ठीक है, रेंसिडिटी और कोरोजन बेसिकली खराब करेगा। क्या करेगा? खराब, ध्यान रख लेना, खराब करेगा, खराब। ठीक है, रेंसिडिटी क्या है? फूड का ऑक्सीडेशन है। जितने भी खाने में, देखो खाना किससे बनता है? तेल घी वगैरह उसमें डालते हैं। ठीक है, अब तेल घी डाला है तो तेल फैट है, घी वगैरह सब फैट एंड कंडीशन में आएंगे। तो ये सब चीजें क्या होती है, एक समय के दौरान, एक टाइम इंटरवल पे, टाइम एक दिन में, जैसे आपने रात में खाना बनाया, सुबह रख दिया, तो अजीब सी बदबू आती है उसमें। ठीक है, गर्मी के दौरान हमेशा मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि रात में सब्जी बनाई, अब सुबह देख रहे हैं तो उसमें अजीब सी स्मेल आ रही, जो वो अनप्लेजेंट स्मेल होती है। कैसी अनप्लेजेंट जो स्मेल है, वो ये सिग्निफाई कर रही है कि वो खाना क्या हो गया? रेंसिड हो गया, खराब हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन बेसिकली किस चीज का होगा? खाने में जो ऑयल, फैट और जितने भी मैक्रो यानी कि प्रोटीन वगैरह भी एक बार को खराब हो सकते हैं, ऐसी तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेनली ऑयल फैट डिकम्पोज होगा और ऑक्सीडाइज होगा। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन। कोरोजन में क्या होगा? ये भी हमारा ऑक्सीडेशन का एक एग्जांपल है। यहाँ पे मेटल ऑक्सीडाइज होते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, किसके वजह से होगा? यानी कि इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर यानी कि जो तापमान बढ़ा, तापमान में ले लो, इन्वायरमेंट में। ठीक है, इन्वायरमेंट में जितना भी तुम्हारा मॉइस्चर है, पानी है, नमी है, नमक भी होता है। यानी कि जो तुमने जो ब्रिजेस देखे होंगे, जो पुल वगैरह नदियों पे, नदियों में तो खैर कम होता है, जो मेटेलिक सब्सटेंस जितने भी तुम सबने देखे होंगे जो सी के पास है, ठीक है, समुद्र के पास है, तो सैलिनिटी की वजह से भी कोरोजन होता है। अब कोरोजन में जैसे लोहा देखा है घर में, कोई भी पुराना जंग खाया हुआ लोहा, जो लोहा होता है जंग, जो जंग है ना, जंग, जंग को बोलता है रस्ट। क्या बोलते हैं? रस्ट। तो रस्टिंग ऑफ आयरन कोरोजन का ही एक एग्जांपल है। कभी क्या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना है? जब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बना था ना, वो कॉपर का है। अब मेटल नॉन मेटल में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, थर्ड चैप्टर हमारा मेटल नॉन मेटल, उसमें क्या है, तो कॉपर होता है। कॉपर का एक एक्सेप्शन है कि वो रेडिश ब्राउन होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। सभी मेटल की क्राइटेरिया सिल्वर ग्रे के बीच में आती है, यानी कि मैक्सिमम, मैक्सिमम का 99% जितने भी हमारे मेटल होंगे वो सारे ग्रे सिल्वर, सिल्वरी व्हाइट, ग्रेइश व्हाइट, इस कैटेगरी में लाइफ करेंगे। सिर्फ इसको छोड़ के, इस महाशय को छोड़ के, ये घर का वो बच्चा जो किसी की नहीं सुनता। ठीक है, तो कॉपर रेडिश ब्राउन रहता है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जब बना, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी रेडिश ब्राउन का था, कॉपर का एकदम जो डीप कलर होता है कॉपर के उस कलर में था। समय के साथ साथ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चराइजेशन की वजह से उसमें क्या हो गई? टार्निशिंग हो गई। जैसे लोहे की जंग लगने को रस्टिंग बोलते हैं, हालांकि कोरोजन होता है, करोड़ होते हैं सारे, क्या होते हैं? करोड़। ठीक है, CORROD, करोड़ होते हैं वो। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन को एक नया नाम दिया, तो उसने बोला, किसने? कॉपर ने बोला, जब इसको नया नाम दिया तो मुझे भी दो। ठीक है, तो टार्निशिंग ऑफ कॉपर बोलते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, ऐसी टार्निशिंग ऑफ कॉपर है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, कुल मिला के सीधी बात है। और जैसे ही सिल्वर भाई साहब आए कि बोले मैं तो इन दोनों से ही औकात वाला हूँ, चांदी हूँ, तो मुझे भी नाम दो। तो क्या बोला? एक काम कर, तू भी टार्निशिंग हो जा, यानी कि तू भी टार्निश होगा। चांदी देखी कभी घर में? नहीं है तो घर में कहीं मम्मी वगैरह से मांगना। चांदी क्या होती है? काली पड़ जाती। जितनी जितनी भी ज्वेलरी है, ज्वेलरी, जितनी भी ज्वेलरी है, उसमें से सिल्वर, सिल्वर ऑक्सीडाइज होके ब्लैक बन जाता है, ब्लैक। ठीक है, कैसा बन जाएगा? ब्लैक बन जाएगा। तो ये सारी चीजें कोरोजन के एग्जांपल हैं। ठीक है, तो लास्ट टॉपिक मैंने कवर कर लिया है कोरोजन और रेंसिडिटी का। रही हमारी रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शंस के अलावा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट है आपका। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, कोरोजन, रेंसिडिटी क्या होता है। अब मैं आपको एक रामबाण बताता हूँ, रामबाण क्या होता है। एनसीईआरटी जो
है ना, कहने के लिए नहीं कि पेपर एनसीईआरटी से आता है, 100% लिख के ले लो, एनसीईआरटी से पेपर आएगा। ठीक है, अगर पेपर नहीं आता एनसीईआरटी से, ठीक है, 90% में से आपके मार्क्स 60, 70 या 80% कटक जाते हैं, तो अब बेशक मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि 90% पहुंचाएगा आपको ये वीडियो। ठीक है, करना क्या है, अब करना क्या ये देखो, करना क्या है वो दिखाता हूं मैं आपको। हाउ टू स्टडी। अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया है उसकी सुबह या शाम को, दिन में जब भी टाइम मिले, टाइम नहीं मिलेगा नहीं, एक्चुअल में टाइम मिलता नहीं, निकालना पड़ता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें बताता हूं। सबसे पहले टाइम निकालना है, टाइम को निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना है पढ़ने के लिए। अब रिवीजन कैसे करोगे, टेलीग्राम चैनल पे मेरे जाओगे, ठीक है, लिंक मैं उसमें दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे जितने भी बच्चे जुड़ेंगे उन सबको मैं पर्सनली डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है, पर्सनली डाउट क्लियर करूंगा, और जो भी डाउट आए मुझे पूछो। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं आपको सब बताऊंगा, ग्रुप उसमें सब कुछ A to Z चीजें। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट हो कोई भी चैप्टर से रिलेटेड, अभी मेरे से मैंने ये फर्स्ट चैप्टर कराया, कोई भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट हो मुझे बताओ, सारे डाउट क्लियर करूंगा मैं आपके। नेक्स्ट एक चीज करनी है, जो आज पढ़ा, ठीक है, आज पढ़ा, कुछ समय के बाद ब्लैंक पेपर पे, उसे उतारना है। ठीक है, ब्लैंक पेपर पे उसे उतारना है बिना देखे। ठीक है, बिना देखे करना है सारा काम, बिना देखे। तो कुछ बच्चे होते हैं ना, ये जब टीचर बोले सर हम तो रिवीजन करके ही नहीं आए, टेस्ट कैसे दें, तो रिवीजन करना है बहाना है यार। ठीक है, कुल मिला के बहाना है कि हम रिवीजन करके नहीं आए हैं, हमें टेस्ट के लिए टाइम दे दो। पेपर से अगर एक दिन पहले या 2 दिन पहले अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो इसका ब्लेम किस पे रहेगा। ठीक है, पेपर से महीना भर पहले, 2 महीना पहले कोई नहीं पढ़ रहा, पेपर से 4 दिन पहले याद आती है, चलो पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, होता है, छोटे क्लास में अभी तुम बहुत सी गलतियां करोगे, इन गलतियों को सुधारने के लिए हम बैठे हैं जो सुधार रहे हैं। ठीक है, तो टाइम निकालते हैं, निकालता नहीं है, निकालना है, टाइम निकालना है, पढ़ना है। पढ़ना कैसे, एनसीईआरटी रीड करना है, एक दिन एक चैप्टर पकड़ लो, आज एक चैप्टर करा, रीड करो, पीवाईक्यू करो। क्या करो, पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीवाईक्यू करो। सैंपल पेपर जो निकाला है 2024 का सैंपल पेपर, 2024 का पेपर, तीनों सेट का, ठीक है, 3 सेट आते हैं, तीनों सेट के पेपर करो। ये चैप्टर मैंने क्लियर कर दिया, इसको सॉल्व करो, देन नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, ब्लैंक पेपर पे उसको लिखना है बिना देखे। देन जो तुमने नोट्स बनाए या कॉपी में से जो गलतियां करी उसको ध्यान में रखना है, ये मैंने ये गलती करी है। ठीक है, अब मैं इसे 4 रिएक्शन लिखवाएंगे, सारी रिएक्शन कर दी, कोरोजन डेंसिटी भूल गए, लास्ट में पार्ट में भूल गए कोरोजन डेंसिटी, ब्लैंक पेपर में नहीं लिख पाए। ठीक है, और ब्लैंक पेपर पे ऐसे नहीं लिखना कि पूरा सदा के लिख रहे हो ना, एक रिवीजन के तौर पे लिखना है। तुमने टॉपिक लिखा, टॉपिक के सामने जल्दी जल्दी से डेफिनेशन लिख ली। अब होगा क्या उससे, जब तुम उसको रिवाइज कर लोगे ना, एक बार आज करोगे कल करोगे, 2 दिन बाद ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे दिमाग से जाएगा नहीं, मतलब पेपर के टाइम पे सोचते रहोगे यार क्या था वो, क्या थी वो चीजें, कुछ पता, सर घुसाते रहोगे, सर ऊपर देखते रहोगे, नीचे देखते रहोगे, कोई फायदा नहीं उस चीज का। ठीक है, इसलिए आज पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ इस चैप्टर को मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा कंप्लीट चैप्टर के रिएक्शन के साथ में, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस सॉल्व करेंगे। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा नाम है अभिषेक महेरे, मैं आपका साइंस टीचर। ठीक है,
और टेलीग्राम चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको, ठीक है। चैनल पे वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए बना के दे रहा हूँ, और इंस्टाग्राम वगैरह पे भी हूँ मैं, मन करे तो फॉलो कर देना, वरना जो माहिर एक्सेलेंसीज का चैनल है इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो कर देना। थैंक यू।